आरसीएम परिवार टीम लीडर के द्वारा शानदार स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मिनहाज आलम, भागलपुर। आरसीएम परिवार टीम भागलपुर के लीडर भोपाली मंडल के अथक प्रयास से कचहरी परिसर के एक होटल में शानदार हेल्थ प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें कि मुंबई से मनीषा मिश्रा भंडारी हेल्थ कोच मुख्य प्रवक्ता थी। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन देश की प्रसिद्ध हेल्थ कोच मनीषा मिश्रा भंडारी के द्वारा किया गया। उन्होंने मुख्य रूप से डायबिटीज और एनीमिया माहवारी के दौरान ब्लड में रक्त की कमी को बताया एवं स्वास्थ्य के लिए खान पान की विस्तृत चर्चा की एवं महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। अपने खान पान पर उचित ध्यान देने की बात कही। महिलाएं स्वस्थ कैसे रहें, अपने पति एवं बच्चों के साथ साथ स्वयं का भी खान पान पर ध्यान रखें, तब वह स्वस्थ रह सकता है। प्रसिद्ध हेल्थ कोच मनीष भंडारी ने अन्य रोगों बचाव हेतु जागरूक रामप्रवेश कुमार, दिनेश प्रसाद मंडल पी के विद्या निकेतन के डायरेक्टर, जयकरण पासवान मुखिया ग्राम पंचायत बरारी, सुबोध मंडल समाज सेवी, रामप्रवेश कुमार सिंह अधिवक्ता एवं नाम है एंटीऑक्सीडेंट का, और ये आपको ऑक्सीडेंट से बचा सकता है। ये भी आपको डायबिटीज की दवाई के साथ 2 कैप्सूल रोज देने हैं। और इसके बाद ये जो तेल है, ऐसा आप कम से कम 10 मिनट करें। आपका बीपी, आप उसकी अगेन खड़े रहिए प्लीज। मैं जो बात कह रही हूँ वो खड़े रह के ज्यादा समझिए। आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे अपनी बेटियों को उनके पैरों पर खड़ा करने, राइट? पैसा लगाएंगे, अच्छी स्कूल में भेजेंगे, फीस अच्छी देंगे, ट्यूशन अच्छा, कपड़े अच्छे, बुक्स अच्छी, सब आप अच्छा करेंगे। लेकिन ये जो 14 mg जो निकलता जा रहा है आयरन, और उसकी अगर भरपाई नहीं होगी तो 10 साल बाद पता है क्या होने वाला? 10 साल बाद जब आप उसकी शादी की सोचेंगे, 12 साल में पीरियड्स, 10-12 साल बाद आप उसकी शादी की सोचेंगे। ऐसा तो कोई नहीं है ना जो ये कहेगा कि मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। सभी चाहते हैं, क्योंकि बेटी चाहे कमा रही हो, हाउसवाइफ तो हर बेटी को बनना ही है, राइट? मैं भी पैसा कमा रही हूँ आज अपने घर का, पर मैं भी होम मेकर तो हूँ ही। घर का ध्यान तो हर एक को रखना ही है। 10-12 साल बाद जब आपकी बेटी की शादी होगी, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आज वो आपके लिए राजकुमारी है। ये देखिए, राजकुमारी को बिल्कुल ऐसे सुला के रखा हुआ है। राजकुमारी को मतलब हम सोचते भी नहीं कि बेटा है या बेटी, इतना ज्यादा उससे हम पाल के बड़ा करते हैं। जब वो ससुराल जाएगी, उसको उस तरह से प्यार नहीं किया जाए। उसको खाना भी बनाना पड़ेगा, उसको सोफे भी खिसकाने पड़ेंगे, उसको सफाई भी करनी पड़ेगी, उसको ऑफिस भी जाना पड़ेगा, उसको सब कुछ करना पड़ेगा। और तब होगी उसकी और आपकी असली परीक्षा। और अगर आपने उसकी शरीर में ताकत देकर के नहीं देखा तो आपकी जान निकल जाएगी उस बच्ची को काम करते हुए देखकर। और उसमें ताकत ही नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा? तो आपने मदद कर दी ना उनकी। और जब ताकत देनी चाहिए थी तब हम दे नहीं रहे थे, तब हम सिर्फ पढ़ाई पर, कपड़ों पर, ट्यूशन पर ध्यान दे रहे थे, हमने हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आज, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, मेरे पापा ने मेरे हीमोग्लोबिन पर बचपन से बहुत ध्यान दिया। पर हकीकत तो ये है कि हर लेडी को होम मेकर बनना ही पड़ता है। तो अब मुझे लगता है बिल्कुल सही थी। मैं तो अब डबल जिम्मेदारी निभा रही, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी, तो डबल ताकत चाहिए मुझे। आज भी मेरा हीमोग्लोबिन 16 से कम नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन की वैल्यू समझ गया। आप में से जितनों की बेटियां हैं,
अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। एक साड़ी कम खरीदना मंजूर, एक शर्ट कम खरीदना मंजूर, एक डिश कम खरीदना मंजूर, रेस्टोरेंट में एक बार कम जाना मंजूर, लेकिन अपने बच्चों के लिए पूरा न्यूट्रिशन लेने पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। कितने लोग हैं जो आज ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं हम बच्चों के न्यूट्रिशन पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी बच्चियों के न्यूट्रिशन। जब हम पेट काट के स्कूल की फीस भर सकते हैं, तो अगर आप पानी वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो, जैसे फल ज्यादा खा रहे हो, सैलेड ज्यादा खा रहे हो, तो चांसेस है आपको पानी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ही पानी है। अभी आपने देखा होगा मैंने पूरे 3 घंटे में एक बॉटल भी पूरा खत्म नहीं किया, तो वो आपकी मगर आप अगर बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना खाएंगे, तेल वाला, मसाले वाला, पूरी सब्जी इस तरह की आप खाएंगे, तो आपकी बॉडी ज्यादा पानी डिमांड करेगी। तो आपकी बॉडी कितना पानी मांगती है ये कोई बाहर वाला नहीं बता सकता, आपकी बॉडी ही आपको बताएगी, आपका खाना ही आपको बताएगा। पानी जब पीना है तो उस टेम्परेचर वाला पीना चाहिए जो आपके शरीर में जैसा पानी है वैसा ही हो जाएगा, तो वो मदद करेगा। ज्यादा ठंडा चला गया तो प्रॉब्लम, ज्यादा गर्म चला गया तो प्रॉब्लम। तो सबसे अच्छा है पानी को आप रूम टेम्परेचर वाला पानी आप पिए, जो रूम में, जैसे अभी ये बॉटल रखी हुई है, ये जिस टेम्परेचर पे है ये रूम टेम्परेचर, मेरा बॉडी भी अभी रूम टेम्परेचर पे, मतलब इसी टेम्परेचर पे इसी रूम में है, ये पानी बेस्ट है क्योंकि इसी टेम्परेचर पे है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। अगर ठंडा गर्म का चॉइस करना ही है तो फिर थोड़ा सा गुनगुना पीना है, बहुत गर्म नहीं पीना। चाय भी बहुत गर्म नहीं पीनी है। आप जितने लोग एकदम गरम गरम चाय पीते हैं, आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाय को भी आप थोड़ा गुनगुना करके, कॉफी को भी थोड़ा गुनगुना करके पीजिए, एकदम गरम मत पीजिए। घड़े का पीऊं कि कांच की बोतल में रखा हुआ पीऊं, या सीधे तरफ की नाक को बंद कीजिए और इस वाली बाईं नाक से, लेफ्ट वाली नाक से आपको आंख बंद करके रखना है और लेफ्ट वाली नाक से आपको सांस भरना है पूरा, जब तक आपके सिर में, आपके पेट में सब जगह सांस भर जाए, इतना सांस भरना है। और फिर लेफ्ट वाली से ही आपको पूरा सांस निकाल देना है, पेट अंदर पिचक जाए इतना तक सांस आपको पूरा निकालना है। फिर वापस से आपको लेफ्ट से ही सांस लेना है, पूरे टाइम आपको लेफ्ट से ही सांस लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। ऐसा कम से कम 10 मिनट तक करना है। करके देखिए, आप करिए। राइट सर, राइट हैंड से, राइट हैंड से आप कर नहीं पाएंगे, आप लेफ्ट से ही करिए। इसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, क्या आपको रोज करना है जिससे आपको मदद मिलेगी। ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इससे ये ठीक होगा, मगर आगे इसमें प्रॉब्लम ना बढ़े इसके लिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखना होगा। उसके लिए एक एक्सरसाइज, और आप में से जितने लोगों को अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ अभी कर सकते हैं। नॉर्मल रहता है तो भी कर सकते हैं, अगर लो रहता है तो ये वाली मत कीजिए। ये दे रहे हैं, बिराजिए, मैं आपको बताती हूँ। बना रहेगा तो फिर हमारे माँ बाप होने का फायदा ही क्या अगर हम अपने बच्चों को वो ताकत दें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली एक और गलती जो हम कर रहे हैं वो ये है, अभी हमने देखा बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पर बच्चों की उड़ान में बाधा बनने की तैयारी भी हम ही कर रहे हैं। अगर आप बीमार हो गए, ध्यान कौन रखेगा? तो सेल्स आपके मोटे हो जाते हैं, उससे भी लिवर फैटी होता है। तो आपको ऐसा तेल इस्तेमाल करना है जो ऑक्सीडाइज ना हो, जिसके कारण विषैले तत्व ना बने आपके शरीर में। और ये ऐसा ही तेल है, इसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसको कच्चा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पका करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है ओमेगा 3 जो मैंने आपको बताया। यार जो अपने बच्चों को गले लगाते हैं, मम्मी अभी नहीं लगाती अपने बच्चों को गले, तो बिहार है तो क्या हुआ? बच्चा तो बच्चा है, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर बिहार को गले नहीं लगाएंगे।
अच्छा, आप में से कितने पति अपनी पत्नियों को गले लगाते हैं? पति पत्नियों को गले लगाते हैं। पैर छूने का ही, गले मिलने का नहीं। गले मिलने का भी है, ओके। हाँ, कितने, अच्छा ओके, ऐसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को गले लगाते हैं? ओके, नहीं सब नहीं लगाते हैं, इतने सारे हाथ नीचे ही है, अभी तक कोई नहीं ऊपर। नहीं खाना है, मतलब दाल पियो, सब्जी पियो, चटनी पियो, रायता पियो, पुलाव पियो, उसमें चपाती भी हो, फिर 2 तरह की सब्जियां हो, ये सब इतना खाना नहीं खाना है। बनाने में भी तकलीफ और खाने में भी बहुत तकलीफ। तो प्लीज एक सब्जी, एक दाल और चपाती, उतना खाना बहुत है। अगर दाल भी नहीं बन पाए तो भी चलेगा, एक हरी सब्जी और चपाती और सैलेड, बस इससे ज्यादा खाने के लिए कुछ नहीं है। जितना आप कम वैरायटी खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। नमकीन भी दे दो, मिठाई भी दे दो, अचार भी दे दो, प्याज भी काट के दे दो, प्लीज ज्यादा वैरायटी को कम करें, ठीक है। पैरालिसिस का उपाय आपको है, कौन से एरिया में? कितना समय हो गया? 5 महीने। पहले से बेहतर हुआ है? एक्सरसाइज करने से हुआ है? अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला है आपको, क्या सलाह दी? और इससे आपका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहेगा। दिन में 3 बार 4 बार आप, बहुत जरूरी है क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपकी ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी को कम करने में मदद करता है। मैग्नीशियम आपकी डाइट में होना चाहिए, क्रोमियम आपकी डाइट में होना चाहिए, दालचीनी आपकी डाइट में होना चाहिए, गुड़माल आपकी डाइट में होना चाहिए, मुलेठी आपकी डाइट में होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, इतनी सारी चीजें याद रखिए अलग अलग कैसे खाओ, तो मैं उस प्रॉब्लम को भी यहाँ सॉल्व करना चाहती हूँ आपकी, कि सप्लीमेंट्स आप कौन कौन से ले सकते हैं डायबिटीज के लिए। हम बीमार पड़ेंगे तब जाके इलाज कराएंगे, लेकिन आज स्थिति बदल गई। आज का जो स्थिति है वो ये है कि हर लोग चाहता है कि हम बीमार पड़े ही ना। समझ हमारे बात से? तो आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत जिनके नाम लेने में भी रूह काम जाता है, क्योंकि ये आज हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि मैं हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, दिल से ताली बजाएं, ऐसी ताली बजाएं कि मैं को लगे कि भागलपुर के लोग बहुत ही हमारे भागलपुर के लोग ऐसे हैं कि इतने सारे फूल बरसा देते कि थोड़ा सा उनको निकालने में वक्त तो लग ही जाता है। प्लीज एक बार मैडम जी के लिए पूरे एक बार जोरदार करके ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। और पहली बार मैच से हमें मुंबई में मिलने का मौका मिला था। सर के नजदीक जाने में भी हमें घंटों लगा था। उसके बाद मुंबई के बाद दिल्ली में मिलने का मौका मिला। आज आप जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं वो ईश्वर का एक बार जरूर धन्यवाद देंगे कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, तभी आज आप इस हॉल में हैं। क्योंकि बुलाए तो बहुत लोगों को गया होगा, लेकिन ईश्वरीय शक्ति जिसके ऊपर कृपा बरसाती है वही ऐसे मीटिंगों में आते हैं। क्योंकि आज का ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, आज का जो मीटिंग है ये हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका पैसा काम आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आज के देश में जब से कोविड आया, कोविड-19 जब से हमारे देश में आया, तब से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर दिया। आज से पहले, कोविड के पहले लोग जैसे लेडीज भी है, लेडीज क्या को लेडीज है, एक लेडीज